रिज़ल्ट है। और सबसे पहले मैं आप सभी को कल रिज़ल्ट के लिए बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट बेटा, आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा और आपने जो मेहनत की है, यस, उस मेहनत का सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे जस्ट आपके 5 मिनट लेना चाहूँगा। और जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, ओके, कल रिज़ल्ट होने की वजह से आज हो सकता है वो स्ट्रेस में हो, एंजाइटी हो, डर लग रहा हो। और यस, ये सभी के साथ होता है। मुझे भी याद है जब मेरा रिज़ल्ट था तो नेक्स्ट डे, ओके, इन सारे फीलिंग्स से, इमोशन से मैं जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कब कल का दिन आता है जल्द से जल्द और रिज़ल्ट लग जाता है। और इसी इमोशन से आप भी लड़ रहे होंगे। सो दोस्तों, मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात कि अभी जो आपका स्ट्रेस है, और धीरे धीरे वो ये स्ट्रेस बढ़ेगा भी, एंजाइटी हो रही होगी, शायद फियर भी होगा, डर भी होगा, तो हम इसको कैसे हैंडल करें, उसके लिए मैं आपको हेल्प करना चाहूँगा। और दूसरी बात, जब कल हमारा रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट आने के बाद आप फॉर्चुनेट रहे तो बहुत अच्छी बात। और कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपने जो मेहनत की है वो मेहनत का रिज़ल्ट एक पॉजिटिव वे में आपको मिला है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई रीज़न से आप अनफॉर्चुनेट रहे तो उस चीज़ को हमने कैसे हैंडल करना चाहिए। देखो बेटा, सीए कोर्स है, सीए का रिज़ल्ट है, फॉर्चुनेट भी रह सकते हैं, अनफॉर्चुनेट भी रह सकते हैं, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना चाहिए, तो आपके साथ एज आपका टीचर ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी बात बता दूँ कि आप कल के रिज़ल्ट में ऑप्टिमिस्टिक रहो, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहो, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मेरे हिसाब से 25 से 30% का रिज़ल्ट कल दोनों ग्रुप का या एक ग्रुप का लगेगा ही लगेगा। और ये अच्छी बात है क्योंकि 25% 30% रिज़ल्ट जो है, ओके, लगना बहुत बड़ी बात है और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहना, मेरे वर्ड्स याद रखना और इस वर्ड से थोड़ा रिलैक्स हो जाना। तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं कि अभी जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है या डर लग रहा है, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बेटा, जो अपने फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस होता है उसे डर लगता ही है। लेकिन आपने एक ऐड सुनी होगी, डर के आगे जीत है। चलिए, हम ये ऐड की बात कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सीरियस मोड पे कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा कि ये जो बेटा डर आपको लग रहा है, आप कॉन्शियस हो, बिल्कुल लग रहा है, सबको लगता है कि पॉजिटिव रिज़ल्ट आना चाहिए। और पॉजिटिव रिज़ल्ट अगर आए तो हम पढ़ाई से बच जाएंगे, एक पॉजिटिविटी घर में रहेगी, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, तो ये सबको लगता है। और उसका एक डर रहता है कि कहीं निगेटिव ना हो जाना। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी ये रिज़ल्ट तक का टाइम, अभी से लेके तो रिज़ल्ट तक का टाइम आप कैसे हैंडल करोगे, इससे रिलेटेड मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक, कि रिज़ल्ट को लेके, उस टेंशन को लेके मत बैठना। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होगी कि वो कहीं मूवीज़ में या कहीं, ओके, टीवी देख रहे हैं या अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं सो दैट उनको स्ट्रेस ना आए और फियर ना लगे। अंदर से तो फियर होता ही है, सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूस आपकी एंजाइटी बनाता ही है। लेकिन ठीक है, अगर आपको डर लग रहा है और आप इस डर को हैंडल करना चाहते हो, तो मैं ये कहना चाहूँगा बेटा कि लाइफ में ऐसा होता है कि हम ऐसे ही मोमेंट पे हमारे अपने आप को कैसे मैसेजेस देते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड को क्या कहता है, इसको हम बहुत सी बार इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप अभी जो आपके इमोशंस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डर है, ओके, और कल के बारे में थोड़ा यहाँ परेशान भी हो, तो इस इमोशनल को इंटेलिजेंटली आपने कैसे हैंडल करना है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ बातें अभी क्लेम करो, यस। और मैं इस साथ साथ में ये कहूँगा कि इस यूनिवर्स में एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप को दो।
ओके, आप बहुत स्ट्रेस में होगे तो भी करो ये प्रैक्टिस। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि करो, देखो इसके रिजल्ट मिलेंगे। ओके, हर 15 मिनट में अपने आप को कहो, एक मैसेज अपने कॉन्शियस माइंड से इस यूनिवर्स को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव वे में भेजो। और वो मैसेज है कि अगर मैंने पूरी मेहनत की है, ध्यान से सुनना, और ये बार बार कहो जो मैं स्टेटमेंट आपको कहने जा रहा हूँ, अगर मैंने पूरी मेहनत की है जो रिक्वायर्ड है तो मैं ज़रूर पास होगा। हाँ, अगर मैंने पूरी मेहनत की है जो इस सीए फाइनल कोर्स में रिक्वायर्ड है तो मैं ज़रूर पास होगा, मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्टेटमेंट लिख लो, हर 15 मिनट में अपने आप को ये कहो, ये मैसेज दो, इस यूनिवर्स को ये मैसेज दो। अगर आपकी बात ये यूनिवर्स तक पहुंच जाती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहुंच जाती है, तो रिजल्ट वैसे आएगी, देख लेना। और कि जरूर आएगा आपके रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो एक बार फिर से हर 15 मिनट में, ओके, अगर मैंने पूरी मेहनत की है जो रिक्वायर्ड है सीए फाइनल के लिए, तो मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा रिजल्ट पास ही आएगा। तो बेटा इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ये कंटिन्यूस आप अपने आप को जब मैसेज दे रहे हैं, ओके, 1 घंटे में 4 बार 5 बार, तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा। और हमारा क्लेम जो हमने किया है इस यूनिवर्स को, हमारा क्लेम जो हमने किया है, ये हमारा अफर्मेशन है, और ये अफर्मेशन हमने हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड को दिया है। तो बेटा रिजल्ट आप जैसा चाहोगे वैसा ही आएगा, वैसा ही आएगा। तो बिल्कुल ये अफर्मेशन अपने आप से करो, बार बार करो, और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरह से आप अपना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, कब बेटा? कल बेटा जब रिजल्ट लगेगा तो इस बार बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से जाना, बहुत अच्छा रिजल्ट लगेगा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई रीज़न की वजह से आपका रिजल्ट, पहला तो मैं लूँगा कि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया, और बिल्कुल आएगा, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, पॉजिटिव आया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। बस वो जो खुशी है उसको फील करना, उसको फील करना। जो मेहनत की आपने उसका फल आपको मिला, तो ये जो खुशी है बिल्कुल सबके साथ बांटना, आपने भी फील करना। ओके, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, इसलिए ये खुशी मेरे साथ भी बांटने में कमी मत करना। ओके, बिल्कुल आपका रिज़ल्ट मुझे अपडेट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में मैंने लिंक दी है, वो लिंक में आपका रिज़ल्ट, मेरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स, एफआर के मार्क्स, ऑडिट के मार्क्स आप ज़रूर शेयर करो। तो ये जो आप शेयर करोगे हमारे साथ, ओके, हम भी आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, और ज़रूर हमारी तरफ से जो बन सकता है, ओके, छोटा सा गिफ्ट, जिसको आईडीटी में अबव 60 मार्क्स आए हैं, जो रैंक में आए हैं, जो सीए बनाए हैं, तो यहाँ हम हमारे तरफ से एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड भी हम उनको देंगे। तो आप ज़रूर, मैं कहता हूँ कि आपका रिज़ल्ट अपडेट करो। अगर आपका रिज़ल्ट अनफॉर्चुनेट आता है, मे बी दोनों ग्रुप या मे बी एक ग्रुप, तो मैं आपको इतना कहूँगा बेटा कि इमोशन से बिल्कुल बस मत हो जाना। आप बहुत मैच्योर्ड हो, सीए फाइनल में हो, और जब आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते रहना चाहिए, जिसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इतने इंटेलिजेंट हो कि अपने इमोशंस के साथ कैसे आपने रहना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, और किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके इमोशंस की एनर्जी, निगेटिव एनर्जी सबको निगेटिव करेगी, घर में सबको घर में निगेटिव करेगी, आपकी एनर्जी उतनी ही सबको घर में पॉजिटिव करेगी। तो क्योंकि सबको आपकी चिंता है, इसलिए बेटा बिल्कुल बस मत होना, बिल्कुल सीड्यूस मत हो जाना, बिल्कुल ओके ऐसा नाराज़ होकर मत बैठ जाना। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, और उस इमोशंस को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो इमीडिएट अपने आप अपने थॉट्स की तरफ देखना, और कि अपने क्या आप सोच रहे हो उसके तरफ देखना, जो थॉट्स आ रहे हैं उसको खुद फील करना। जो भी आपके साथ हो, जो भी आपके पास हो, उसको ये निगेटिव इमोशंस नहीं जाने चाहिए, क्योंकि आपकी निगेटिविटी से सारे निगेटिव हो जाएंगे। जैसा मैं बहुत सी बार देखता हूँ कि स्टूडेंट्स ऐसे मोमेंट पे दया भाव चाहते हैं। क्यों दया भाव चाहते हो आप मैच्योर्ड हो। दया भाव ये अच्छी चीज़ नहीं है, सबसे वर्स्ट चीज़ है दुनिया की कि आपके ऊपर कोई दया कर रहा है, दया भाव से देख रहा है। क्यों? कोई रिलेटिव आएगा,
मम्मी पापा तो ठीक है, वो तो आपसे अलग नहीं है, लेकिन कोई रिलेटिव देख रहा है, फ्रेंड देख रहा है, क्यों आपकी तरफ दया भाव से उसने देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ओके, आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करते आने चाहिए। एक रूम में जाओ, बैठ जाओ, रूम को क्लोज कर दो बेटा, और वो रूम को क्लोज करके मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे रूम को क्लोज करके यहाँ पे बिल्कुल अपने इमोशंस को फील करना। निगेटिव आते हैं तो निगेटिव इमोशंस को फील करना, और उस निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना, क्योंकि जो होना था वो हो गया। ओके, उसको आप नहीं बदल सकते। हाँ, क्या बदल सकते हो आप बदल सकते हो अपने निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में। इसलिए एक रूम में जाके बैठना, बिल्कुल शांत बैठ जाना, और जितने भी आपके निगेटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव इमोशंस आते हैं, बार बार अपने आप को एक चीज़ कहना कि ठीक है, जो इंस्टीट्यूट चाहती है, जो मेहनत चाहती है, शायद मेरी कमी रह गई होगी, अब मैं बहुत अच्छा करूँगा। कमी रह गई होगी इसलिए तो रिज़ल्ट अनफॉर्चुनेट आया है, अब मैं बहुत अच्छा करूँगा। ओके, आने वाला रिज़ल्ट मेरा होगा, आने वाला टाइम आपका होगा। हाँ, मैंने पहले पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से अलग ढंग से उसको पढ़ूँगा, फिर से मैं उसमें अपनी एनर्जी लाऊँगा। ओके, और 15 मिनट बाद कहो, सिर्फ ये कहो, मन नहीं भी कहे तो भी ऐसा कहो, पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स को भेजो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भेजो कि हाँ, मैं फिर से अच्छे से करूँगा। शायद कुछ कमी रह गई होगी, अब तो इस कमी को भी पूरी करूँगा, और जो कुछ एक्स्ट्रा करना है वो भी मैं करूँगा। और दूसरा थॉट आप जरूर ये रखना, ओके, कि यस, ये थॉट आएगा कि अरे यार अब फिर से पढ़ना पड़ेगा, मैं फिर से पढ़ूंगा, मैं फिर से बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, विथ नॉलेज के साथ पढ़ूंगा। ओके, और शायद इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पहले अटेम्प्ट में मैं आईडीटी में फेल हो गया था, और आईडीटी में नेक्स्ट अटेम्प्ट में 81 मार्क्स, और आईडीटी में आज मैं कहाँ हूँ आप देख रहे हो। शायद कुछ चीज़ें जो होती है वो अच्छे के लिए होती है, तो जो भी हुआ ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ होगा शायद, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो इस दो पॉजिटिव एनर्जी के साथ 2 घंटे एक रूम में बंद रहना, अपने निगेटिव इमोशन बाहर मत फेंकना किसी और की तरफ, आप फील करना, और उस निगेटिव इमोशन को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो बेटा ये 2 बातें आप ध्यान रखो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, और ज़रूर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अनफॉर्चुनेट भी रह जाते हो तो मेरी ये बात ज़रूर याद रखना, अपनी एनर्जी आप में बहुत सारी एनर्जी है, इस एनर्जी को पॉजिटिव रास्ता कैसे देना, पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे देना, ये हमारे से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यस, फॉर्चुनेट आया तो भी पॉजिटिव, अनफॉर्चुनेट रहे तो भी हम पॉजिटिव बना के रहेंगे। ऑल द बेस्ट कल के रिजल्ट के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।